4.1 तक पढ़ लिए थे। हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 4.2 सरसमीका पढ़ रहे थे हम लोग। देखेंगे बच्चों, सबसे पहला, चलिए हेडिंग डाल लीजिए पहले, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 4.2। सबसे पहले देखेंगे पूर्ण वर्ग के रूप वाले व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग किसको कहा जाता है? आप लोग पढ़े थे 8 क्लास में, तो कुछ कुछ संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं, जैसे 4 पूर्ण वर्ग होता है क्योंकि 4 का वर्गमूल निकाला जा सकता है। 16 भी पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 16 का वर्गमूल निकाला जा सकता है। जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा निकाला जा सकता है वो सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग वाली होती है। कैसी होती है? जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है वे पूर्ण वर्ग की संख्याएं कहलाती है। कैसी संख्याएं कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। प्यारे बच्चों, अब हम गुणनखंड देखेंगे। जैसे ये a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर आप लिखते हैं तो ये आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये गुणनखंड ये आता है ना तोड़ने पर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं ना। अच्छा, 4 के बदले में हम 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? 16 के बदले में हम 4 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? 25 के बदले में हम 5 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? बात तो दोनों बराबर है। अब ये 5 का स्क्वायर लिखने का मतलब हुआ कि ये जो 25 है एक पूर्ण वर्ग है। क्यों? क्योंकि ये दो गो में एक ही जैसा दो संख्याओं के गुणनफल में आ सकता है ये, क्योंकि 5 का स्क्वायर का मतलब हुआ 5 गुना 5, 4 का स्क्वायर का मतलब हुआ 4 गुना, 2 का स्क्वायर का मतलब हुआ 2 गुना। इसका मतलब यह है कि 4 को हम एक ही दो संख्या के गुणा में लिख सकते हैं। इसी को पूर्ण वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पूर्ण वर्ग कहा जाता है। इसके लिए कुछ करना नहीं है। जो भी गुणनखंड दिया रहेगा उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर लाएंगे। जो भी सूत्र दिया रहेगा, जो भी गुणनखंड दिया रहेगा उसको किस सूत्र पे लाएंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस। अब देखो, इतना जटिल नहीं है जितना लग रहा है। पूर्ण वर्ग वाली रूप वाली संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए व्यंजक को कौन से सूत्र पे लाया जाता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस बी स्क्वायर। जैसे कुछ सर्वसमीका देख लेते हैं। ऐसे तो ये सब सर्वसमीका लिखवा दिए हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एक साथ बोलने का एक फायदा होता है कि समझ में नहीं आता है। वो दरवाजा बंद कर दो बढ़िया से। एक साथ बोलने का ये फायदा होता है कि गलती भी बोले तो वही में खिंचा गया वो होता नहीं है। हाँ, ज्यादा खाना खाने का मतलब ये होता है कि बासी खाना भी उसमें दिया जा सकता है, चल जाएगा, बुझाएगा नहीं। हतना भात बनल बा में हतना भात बासी काले के मिला देनी तो बुझाइयो में घिचा गए में खाइयो गिलन ओकरा के। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc या प्लस 2c, यही ना होता है। और a प्लस बी का होल क्यू होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी या a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab
यही ना फॉर्मूला होता है। ये सब फॉर्मूला लिखवा चुके हैं पहले, आप लोग याद भी कर चुके हैं इसको। a माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण सौर समीकरण हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार इसका होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए शायद हम इसको नहीं बोलेंगे कि लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, अब इसको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब कुछ है नहीं, आ गया चैप्टर। चैप्टर जानने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, और उनका गुणनखंड हम पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान है। पूर्ण वर्ग विधि से निम्न का गुणनखंड ज्ञात करें। पूर्ण वर्ग विधि से निम्न का गुणनखंड ज्ञात करें। आपको देंगे बनाने के लिए, आप लोग भी बना दीजिएगा, हम जानते हैं, लेकिन पहले कब, जब समझा लेंगे तब। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, दूसरा में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, तीसरा में दिया है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। गुणनखंड क्या है और गुणा क्या है? गुणा पढ़ना था 8 क्लास में, गुणा क्या था और गुणनखंड क्या है। ऐसे हमको लगता है कि गुणा इस वाले चैप्टर में था, कुछ है क्या गुणा? ये गुणे ना था, ये सब गुणा करवाए नहीं थे कि इसको जैसे ये एगो तोड़ दिया जाता है फिर उसको लिख दिया जाता है, ये सब क्या था आपका? गुणा था। क्या था? अब गुणनखंड का मतलब क्या हुआ ना कि हेतना दिया रहेगा ना तो हेतना लाना है, चाहे इतना लाना है। गुणनखंड का मतलब हुआ ये गुणा था, ऐसा दिया था ऐसा ला दिए, दिया था ना। और गुणनखंड में क्या होगा कि ऐसा दिया रहेगा या ऐसा लाना है। ठीक गुणा का उल्टा होता है गुणनखंड। समझाते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, चलिए 4-5 को दे देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64, और पांचवा देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16x, चलिए 16 नहीं देते हैं 18 दे देते हैं, 18x प्लस 81, छुआ दे देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100। अब इसका गुणनखंड करना है। 6 को दिए हैं, 6 को में आप लोग सीख जाइएगा, हम जानते हैं। पहला में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 कौन से विधि से कहा है? बोलो। पूर्ण वर्ग विधि से, गुणनखंड विधि से नहीं, पूर्ण वर्ग विधि से ना। कौन से विधि से कहा है? अगर ये साधारण विधि से कहता, कुछ नहीं कहता, तो हम डायरेक्ट इसको बना सकते थे, लेकिन ये कहा है कि नहीं इस विधि से बनवाइए। 8 क्लास पढ़ाए होंगे तो हम डायरेक्ट विधि ढेर बनवाए होंगे, लेकिन याद होगा तब। अब याद नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम वैसे भी समझा चुके हैं आप लोगों को कि टीचर हर कुछ याद नहीं करवा सकता है। पॉसिबल नहीं है कि पीछे वाला सब कुछ हम पूछते चलें और पढ़ाते भी चलें और ख़त्म भी करते चले। आपको सिंसियर होके पीछे वाला खुद से पढ़ना पड़ेगा। पॉसिबल नहीं है कि कोई भी कुछ कर पाएगा। चलो देखो बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 दिया है। हम क्या बोले हैं? पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए या तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे लाएंगे, या a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे लाएंगे। दोनों में से किसी एक फॉर्मूला पे हम लाएंगे।
अब कौन से फॉर्मूला पे लाइएगा ये कैसे पता चलेगा कि कौन से फॉर्मूला पे आएगा और कौन से फॉर्मूला पे नहीं आएगा। प्यारे बच्चों आप देखिए ये बताता है 2ab, ये बताता है 2ab कि आपको कौन से फॉर्मूला पे लाना है। देखिए यहां पे क्या दिया है +6x, यहां पे क्या दिया है +12x, यहां पे क्या दिया है +10x, यहां पे क्या दिया है +16x, यहां पे क्या दिया है -18, और यहां पे क्या दिया है। यह बताएगा कि प्लस वाले पे आएगा कि, क्योंकि देखो शुरू वाला और लास्ट वाला दोनों का तो बराबर ही होता है, इहो तो खैर बराबर ही होता है, लेकिन चिन्ह का अंतर बीच वाला में ही पड़ता है ना। इसका भी शुरू वाला देखोगे लास्ट वाला देखोगे तो सब प्लस प्लस में है, सब प्लस प्लस में है ना, जो हम घेर रहे हैं समझ में आ रहा है। लेकिन ये देखो ये गड़बड़ करेगा सब, ये देखो प्लस में था ये कैसे में आ गया, ये प्लस में था ये किस चीज में आ गया। अब यही बताएगा कि कौन से पे टूटेगा। आप पहले क्या करो, फॉर्मूला में होता है हमारा a², यानी कि जो शुरू वाला होता है उसका स्क्वायर होता है, शुरू वाला का स्क्वायर है का, है ना, ये सही है। फिर हमारा होता है 2ab ना, तो चलो लिखो ई कुछ है जी, ये भाग रहा है x², फिर 2ab होता है, दोनों सूत्रों में 2 रहता ही रहता है, दे देंगे हम भी 2। फिर कुछ ही रहता है, कब ए आता है, जब हेजा ए रहता है तब नहीं ये आता है, लेकिन हम लोगों के जो बना रहे हैं उसमें ए के जगह पे कौची है x, ठीक। अब इसमें कौची रहता है b रहता है ना। अब सोचो अपने से 2x आ गया है, कितना से गुणा करे कि 6 बन जाए, तुम भूल जाओ उधर क्या दिया है, कितना से गुणा करे कि 6 बन जाए, 3 से, 3 दूनी के 6x आ गया दोबारा, 3 दूनी के 6x आ गया ना दोबारा। अब ध्यान से देखो जो एहिजा है एहिजे स्क्वायर में आता है, अरे जो एहिजा b है यही एहिजा कौची में आया है स्क्वायर में, तो ये 3 है तो यह ना 3 बाई स्क्वायर में आ जाएगा, अतिरी के आ गया ऑलरेडी ये, यानी कि देखो ध्यान से ये आ गया कैसा रूप में a² अब +2ab अब प्लस क्या आ गया b², प्लस क्या आ गया। और जब इतना रहता है तो a² + 2ab + b² को हम लोग कितना लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर, लेकिन हमारा a के जगह पे क्या है x, अब b के जगह पे क्या है 3 है ना, तो ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, मतलब होता है 2 गुना 2, 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुना 5, 9 का स्क्वायर का मतलब होता है 9 गुना, तो बाबूआ x + 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा x + 3 इंटू x प्लस आंसर। कुछ समझ में आया, नहीं आया अभी आए, दूसरा आएगा समझ में, x² + 12x अब +36, बताओ प्लस वाला पे टूटेगा कि माइनस वाला पे, सब प्लस में है ना तो प्लस वाला पे टूटेगा। अब यहां पर बच्चों शुरू वाला स्क्वायर में होता है, तो शुरू वाला तो स्क्वायर में है ये है, एकरा में तो कुछ बदलाव करने का जरूरत ही नहीं है, हेजा 2ab होता है ना, हम क्या बोले हैं 2ab अपने से बनाएंगे 2 एक के जगह यहाँ पे। अब अपने से सोचो 2 में x ले गुणा होगा 2x आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए कौची 12, क्या चाहिए हमें 12, कितना से गुणा करना पड़ेगा, बिल्कुल सही 6 से। हम नहीं जानते हैं जगह है, हम तो चुपचाप भाई 12x ला रहे हैं ना। अब जवन हेजा रहता है वो करे ना हेजा स्क्वायर होता है, तो हेजा हम क्या कर देंगे +6 का, जब 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 6 के आ गया क्या जो चाहिए था। हम एकर कुछ नहीं किए, हम तो एकर स्क्वायर किए, स्क्वायर किए तो ये आ गया, आइए जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो समझ लो कि तुम्हारा गलती बना है, आना ही होगा। समझ में हम क्या बोल रहे हैं,
ये हो जाएगा एक्स प्लस ये ए स्क्वायर 2ab प्लस ये क्या है बी स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर है, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस, हम आने के लिए बोले थे, पूछी थी तो बोले थे कि आओ, चल दरवाजा पे चल दोबारा। एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस, आ गया समझ में? हाँ बोलो, तीसरा ट्राई करो ना, अपने से बन जाएगा। तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा दो को ट्राई करो। तीसरा में दिया था बच्चों, बनाए होंगे आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। अरे बहुत आसान है, हम कह नहीं रहे हैं ये बहुत आसान है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर 2ab ना, 2 गुना एक्स गुना, कैसा है समझ में आया, 2a अब 5 दूनी के अब प्लस 5 का स्क्वायर, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस, हो गया। बहुत भारी है, नहीं समझ में आया अभी? बोलो, किसको नहीं समझ में आया, बोलो हाथ उठाओ। सबको आ गया है? सही था। चौथा, चौथा में क्या दिया है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64। तो कैसे तोड़िएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स गुना 8 न हो प्लस 8 का, अब ये हो जाएगा एक्स प्लस 8 का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस, हो गया। ये माइनस वाला भी बन जाता, बस कुछ नहीं करना था, माइनस लिख देना था जहां प्लस है। पांचवा में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81। कैसे बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, अरे होता है ना इतना, कौस के बोलो सुन रे। अब यहां पर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 2 ए के जगह पे बी के जगह पे ऐसा का रखें कि 18 आ जाए, 9 प्लस 9 का क्या कर देंगे हिजा, क्योंकि जो हिजा बी होता है ये ना बी स्क्वायर बन के आता है। बोलो क्या लिखा जाएगा, एक्स माइनस 9 का, क्योंकि जब माइनस आ जाता है तो माइनस वाला आता ही। बोलो, इसका मतलब हुआ एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस, हो गया। कहां भारी है, आया समझ में? बोलो, 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100। क्या टूटेगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स गुना 10 प्लस, अरे बोलो बोलो ना, एक्स माइनस 10 का क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर एक्स माइनस 10 एक्स माइनस, हम क्या बोले थे, हम बोले थे कि इसको कौन से सूत्र पे लाया जाता है, या तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, ना तो ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर के ही बना। चलो बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में और बन देते हैं, और जल्दी जल्दी बनाओ।
बनाओ तो अभी देखो, यहां पे 7वां में दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64। तोड़े हो इसको? कौन कौन नहीं बनाया है हाथ उठाओ तो, जो नहीं बनाया वो हाथ उठाओ। सब लोग बना दिया अब की बार? हैं? अरे एक को नहीं बनाया है, कौन कौन? अच्छा चलो, 7वां और 8वां खाली बनाया है कौन कौन? 9वां 10वां ये सब कौन किसे किसे नहीं बना है? नहीं बना है? तुम लोग बना दी 9वां के बाद? नहीं, हमको लगा बन जाना चाहिए। एक्स स्क्वायर अब माइनस 2 गुना एक्स गुना 8। देखो एक और बात बताते हैं, कभी भी ऐसे तोड़ो ना तो गुणा करके देख लो, 8 दूनी के 16। और दूसरा चीज जब ये स्क्वायर करो तो ये देख लो कि जो ये आना चाहिए वो आ रहा है कि नहीं। तो 8 8 जो चाहिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तब ये सही है। एक्स अब माइनस 8 का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस 8 और एक्स माइनस 8 आंसर। अगला देखो, 8वां में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। ये तो बनिए गया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स गुना 7 प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 7 का, यानी कि एक्स प्लस 7 और एक्स प्लस, इतना तो समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा परेशानी इसमें हो रहा होगा कि इसमें हम क्या करें। 64x का स्क्वायर प्लस 16x प्लस 1। बच्चों वो उतना ही आसान है जितना ही आसान था। कैसे? इसको तोड़ो, 8x के होल स्क्वायर में टूट जाएगा ये, क्योंकि 8 8 ही। अब ये 2ab होता ही होता है, तो 2 एक के जगह यहाँ पे अब जब भैया एक्स रहता था तो एक्स आता था। अब एक के जगह यहाँ पे पूरा 8x ना है, तो अब पूरा कौन आएगा? 8 दूनी के 16x आ गया हमारा। अब ये इसमें एक से गुणा करेंगे, कोनो अंतर नहीं पड़ेगा। अब प्लस 1 का, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। देखो 1 आ गया, समझ आया कैसा हुआ? अब क्या हो जाएगा ये 8x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 8x प्लस 1 इंटू 8x प्लस 1 आंसर। अब आया समझ में? अभी भी नहीं आया? 10 नंबर एक और बनवाते हैं, समझ में आ जाएगा। 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, यही ना है? 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। प्यारे बच्चों 25x स्क्वायर को कितना लिखेंगे बोलो? 5x का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2, एक के जगह पे अब बोलो क्या लिखाएगा? 5x। तो अब जब जैसे ही आप 5x लिखे तो 5 दूनी के, अब b बनाना है इसमें, लेकिन हमको किसी चीज का जरूरत नहीं है, लेकिन कंपलसरी है यहां लिखना है यहां पे। तो जब जरूरत नहीं तो 1 से गुणा कर दो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 1 अब प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 5x माइनस 1 इंटू 5x माइनस। अभी भी समझ में नहीं आया? एक और बनवाते हैं। 11 में दिया है बच्चों
25x² माइनस 20x प्लस 4। 25x को कितना लिखेंगे बोलो? 5x का स्क्वायर माइनस 2 गुना एक जगह यहाँ पे 5x। अब गुणा करके जब देखेंगे हमें चाहिए क्या? 20। क्या चाहिए? आ क्या रहा है? 5 दूनी के क्या घट रहा है? 2। तो 2 घट रहा है तो 2 से गुणा किए 20 हो गया। अभी जो यहीजा होता है करे ना स्क्वायर होता है, तो यहीजा क्या लिखा जाएगा? प्लस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी के। अरे अब ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 5x माइनस 2 इंटू 5x माइनस। अब आया समझ में? बोलो। चलो बना लो और बना के लास्ट वाला बनाओ। बारह 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है 4x² प्लस 24x प्लस 36। बाबुआ क्या करेंगे? 2x का स्क्वायर करेंगे ना। अब बोलो प्लस 2a भी होता है ना। 2 गुना 2x, 2 गुना 2 दूनी के 4, अल्लाना कितना है? 24। क्या घट रहा है? तो गुणा कितना कर देंगे हिजा? 6। यही 6 का क्या कर देंगे हिजा? 6 6 के आ गया जो चाहिए। अब ये हो गया बच्चों 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर ना हो, और ये हो जाएगा 2x प्लस 6 इंटू 2x प्लस। आंसर है समझ में? कोई दिक्कत? बोलो बना लो। अब तो आ जाएगा पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड बनाना। चलो शुरू करते हैं चैप्टर एक्सरसाइज 4.2। हेडिंग डाल लीजिए। पहला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। गुणनखंड निकालने पर आधारित प्रश्न पूर्ण वर्ग के रूप में बन जाएगा अपने से। हमको लगता है बनवाइयो दिए हैं, बनवाइयो दिए हैं ना। चलो बनाओ अपने से। इसको बनाए होंगे तो आया होगा x² प्लस 2 गुना x गुना 2 प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 2 इंटू x प्लस 2। आंसर। इसको बनाए होंगे तो ये टूटा होगा x² प्लस 2 गुना x गुना माइनस न हो 2 गुना x गुना 9 अब प्लस क्या हो जाएगा ये? अरे ये ऑलरेडी बन चुका है एग्जाम्पल में। x माइनस 9 का क्या हो जाएगा इजा? होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 9 और इंटू x माइनस 9। आया समझ में? बना लो। नेक्स्ट ये देखो, ये बिल्कुल ही क्वेश्चन उसी के जैसा है जो अभी तुरंत बनवाए थे। चलो बताओ, पहला वाला बना रहे हो, क्या लिखेंगे इसको? 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 2x, 2 दूनी के 4 तो आ गया। अब क्या करें? 0 से गुणा कर दें। 0 से गुणा कर देंगे तो गड़बड़ कर देगा वो। 1 से, कितना से? अब प्लस 1 का, 1 का स्क्वायर करने पर 1 ना आता है। दिक्कत है कोई? अब बोलो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। आंसर।
आया समझ में? अब देखो ऐसा क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं कि ये कैसे बनेगा। आप एक बात इसमें ध्यान देना, ये देख लेना कि इसका 2ab कहां दिया है। चलो बताओ 2ab यही है ना? ना ना, स्क्वायर में है। ये तो b स्क्वायर है, बस उल्टा पुल्टा दे दिया है। ये वाला 2ab है जो कि यहां होना चाहिए था, यहां दे दिया। कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे बना देंगे इसको। कैसे बनेगा? अच्छा इसको लिख ना लेंगे हम, उधर दिया है। आप देखे होंगे आपको खाना मिलता होगा, आपको खाना मिलता होगा। और कबो कबो का होता है कि इसे मान लीजिए कि इसमें दाल है, यहां भात है, ऐसे भात रखा हुआ है, और ये ऐसे दाल रखा हुआ है। देखिए ऐसे भात रखा हुआ है, यहाँ पे इतनी में कुछ दाल है, हैजा कुछ है, सब्जी है, दिया हुआ है ऐसे ना। आप मान लीजिए इधर बैठे थे, आप बैठे थे और कोई छिपा लाके आपको हॉय से रख दिया। दलिए आपके हाथवा के अगवा कर दिया। आप बताइए सबसे पहले काम क्या कीजिएगा? छिपो घुमाइएगा ना? आए इना ना कैसे ना कि दलिए पी जाइएगा, पहले ऐसे थोड़ा सा घुमा के कीजिएगा, दाल भात को सानिएगा, और तब आराम से खाइएगा। सब्जी थोड़ा थोड़ा लीजिए खाइएगा। छिपा इन्होंने देगा तो हम छिपा घुमाना लेंगे? ई जब इन्हें ओने जब छिपा घुमा ले रहे हैं, मोहित के कोची है जी ये करेगा ना, उल्टा पुल्टा कर देंगे हम लोग। आए तो हे कर काम बा हेजा ना, तो ये करा के कर दिया 4/3ab प्लस घुमा दिए छिपा, मतलब मैथ है। एक के कितना लिखेंगे बता सकता है कोई? बहुत बढ़िया, 2/3a का, क्योंकि दो दूनी के तीतीरी के a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर। ठीक, अगला स्टेप में 2 होता ही होता है, और एक के जगहिया पे पूरा ना आएगा है, तब पूरा में कौची है 2a, अब बाटा में 3 है ना। अब यहां पे गुणा कर लो, 2 दूनी के, नीचे a आ चुका है, क्या चाहिए तो गुणा कर देंगे b से, जो ये b होता है यही ना स्क्वायर बन के आता है, तो प्लस b। आया समझ में बच्चों? अब ये हो जाएगा 2/3a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा 2/3a प्लस b इंटू 2/3a प्लस, कुछ पूछना है कि कहां कैसे हुआ है? बोलो, ये तो समझ में आइए गया, ये कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? समझ में जब आइए गया, इसका क्या काम है? अपने से बनाओ, बना लिए होंगे, मिला लो। ठीक है, इतना ही रहेगा।